कैसे समझे भक्ति क्या है और इसे कैसे कर सकते हैं। हरे कृष्णा। मेरा नाम है द्रौपदी करुणा देवी दासी और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल प्रैक्टिकल भक्ति ज्ञान। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये वाला, क्योंकि ऑलमोस्ट जब हम किसी भी और संस्था में जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं तो हमें ये सुनने को मिलता है कि भक्ति बहुत टफ है। अर्जुन ने बताया है कि मैं जो है हवा को भी नहीं रोक सकता, तो फिर जो मेरा मन है वो तो हवा से भी बहुत ज़्यादा तेज है, तो मैं कैसे भक्ति करूं। तो बहुत सारे लोग भगवद गीता नहीं पढ़ते, क्योंकि इसके नेक्स्ट श्लोक में ही भगवान ने बताया है अभ्यास से तू कौन्तेया, करत करत अभ्यास वाला श्लोक का भी हमारे पास है, जिसमें हम दोनों श्लोकों में हमें ये चीज़ समझ आती है जो हम आप आज की एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, कि अगर हम किसी भी चीज़ का अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो उस लक्ष्य को हम प्राप्त कर लेते हैं। जैसे किसी बच्चे की हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, अगर वो प्रैक्टिस करेगा तो हैंडराइटिंग अच्छी हो जाएगी। अगर इंग्लिश बोलना नहीं आता है तो प्रैक्टिस करेंगे तो हम उस टारगेट को भी अचीव कर लेंगे। तो दुनिया में ऐसा कुछ भी मुश्किल नहीं है। शिला प्रभुपाद बताते हैं कि इम्पॉसिबल वर्ड इज़ इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स। जो मूर्ख हैं उनकी डिक्शनरी में है इम्पॉसिबल नाम का वर्ड। तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है, प्रैक्टिस और फॉलो करना है। तो हाँ, आज हम डिस्कस कर रहे हैं भक्ति की ABCD। A फॉर एसोसिएशन, B फॉर भगवद गीता, C फॉर चैंटिंग और D फॉर डाइट। इन चारों को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। A फॉर एसोसिएशन, साधु संग। एसोसिएशन मतलब संग। संग का इतना असर बताया है कि शास्त्र बताते हैं साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। थोड़ा सा भी साधुओं का संग करने से हमें जो है बहुत ही कृपा जो है प्राप्त होती है। इसमें बहुत सारी हमारे पास उदाहरण हैं। सबसे पहले तो एक रसगुल्ले की एग्जांपल देते हैं कि अगर नमक की खान से बिना टच किए अगर हम रसगुल्ला एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते हैं तो बाहर जाके हमें उसमें भी नमक का स्वाद आता है। एक कथा हम सुनते हैं, नॉर्मली बहुत सारे प्रवचनों में सुनी है ये, कि जब एक बार जो है एक व्यक्ति जो है उसको बोला जाता है, नारद मुनि बोलते हैं कि पूछना कि साधु संग, तुम मेरा संग करो, मेरे पास आओ, मेरी बात सुनो। तो वो कहते हैं कि नहीं, मेरे से दूर रहो, मुझे भक्तों के पास नहीं आना। तो वो बोल रहे हैं कि अच्छा, मैं तो तुम्हारे पास आ गया। तो फिर कहता है कि अब मेरा क्या होगा। कहते जब तुम मरोगे तो यमराज के पास जाके पूछना कि जो है मैंने एक शुद्ध भक्त का संग किया है, उसका मुझे बताओ कि क्या उसका मुझे फल मिलेगा। तो जब वो व्यक्ति मरता है तो यमराज के पास जाके ऐसे ही पूछता है। तो यमराज जी कहते हैं कि चलो इस प्रश्न का उत्तर ब्रह्मा जी से लेते हैं। तो वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। तो जैसे ब्रह्मा जी से पूछते हैं तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि चलो हम शिव जी के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है। जब वो शिव जी के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि चलो हम विष्णु लोक चलते हैं, जहाँ से कभी कोई व्यक्ति वापस नहीं आ सकता। अब लेके चलते हैं इसको, क्योंकि प्रश्न का उत्तर तो सबको चाहिए। तो जैसे ही वो विष्णु लोक पहुँचते हैं, शास्त्र बताते हैं कि अगर कोई भगवान के धाम एक बार पहुँच जाता है तो वहाँ से वापस नहीं आता है भगवान की इच्छा के बिना। तो वहाँ पे जो है हम समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति जब वहाँ पहुँचता है, जाके पूछता है, तो भगवान कहते हैं कि दुनिया बहुत एफर्ट करती है गोलोक वृंदावन धाम जो है प्राप्त करने के लिए, मेरा धाम प्राप्त करने के लिए। भगवान के धाम का नाम गोलोक वृंदावन धाम है। यहाँ पे आना इतना ईजी नहीं है, इसके लिए बहुत जो है तपस्या और भक्ति करनी पड़ती है। तो तुम जो है सुलभ तरीके से सिर्फ एक शुद्ध भक्त के संग से ही जो है इस धाम में, मेरे धाम में पहुंच गए हो। तो ये साधुओं का संग जो है, इसकी इम्पोर्टेंस बताई गई है शास्त्रों में। दूसरा हमारे पास है भगवद गीता। B फॉर भगवद गीता। भगवद गीता शास्त्र हमें पढ़ने चाहिए। जब तक हम शास्त्र पढ़ेंगे नहीं, लोग हमें मूर्ख बनाते रहेंगे, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी कहते हैं, हम बस मूर्खों की तरह, बुद्धुओं की तरह उनके सामने बैठे रहते हैं और उनको जो है कुछ ना तो हमारे जीवन में कुछ हमें कोई बेनिफिट मिलता है और ना हमारे लाइफ में कोई चेंज आता है, बस हम मूर्ख बनते रहते हैं। तो इसलिए शास्त्र पढ़ने चाहिए। भगवद गीता को मैनुअल बताया है। जैसे हमें कोई वॉशिंग मशीन मिलती है या फ़ोन मिलता है या लैपटॉप मिलता है, उसके साथ एक छोटी सी बुकलेट मिलती है। उस बुकलेट में हमें बताया होता है कि इस इंस्ट्रूमेंट को कैसे यूज़ करना है। ऐसे ही जो भगवद गीता है वो मैनुअल ऑफ आवर लाइफ, हमारा जीवन कैसे चलाना है उसके बारे में हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है C फॉर है चैंटिंग। तो चैंटिंग का अर्थ होता है, हमने बहुत सारे वीडियोस में डिस्कस किया है, हरे रे नाम हरे रे नाम हरे रे नाम एव केवलम, कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्यथा। कलयुग में सिर्फ एक मात्र उपाय है, वो है हरि का नाम।
नेक्स्ट हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है, कले दोषो निधे राजन अस्ति एक महान गुना कीर्तना देव कृष्णस्या मुक्त संगा परम व्रजेत। इसका अर्थ है कि मेरे प्रिय राजा, हालांकि कलयुग दोषों का सागर है, फिर भी इस युग के बारे में एक अच्छा गुण है। केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से व्यक्ति भौतिक बंधन से मुक्त हो जाता है। तो नेक्स्ट है हमारे पास डी फॉर डाइट। डाइट का अर्थ होता है भोग लगा के खाना। जब भी खाएं, जो भी खाएं, भगवान को भोग लगा के ही खाएं, क्योंकि बताते हैं जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। तो बहुत सारे लोग बहुत भक्ति करते हैं, प्रयास करते हैं बहुत अलग अलग तरीक़ों से भगवान को प्राप्त करने का, या किसी भी रूप में भगवान की, परमात्मा रूप में या ब्रह्म रूप में। लेकिन जब तक हम जो है अपने आहार पे, अपने मन पे कंट्रोल नहीं करेंगे, तब तक जो है मुश्किल हो जाता है। तो जो डाइट है, जो प्रसादम है, बहुत ही अहम रोल अदा करता है भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए। तो हमें जो है मंदिर में जब मंदिरों में जाते हैं तो हमें प्रसाद लेना चाहिए। जैसे चरणामृत की महिमा बताई है, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अगर हम एक बार भी भगवान के चरणों का अमृत जो है शुद्ध भाव से ग्रहण कर लेते हैं तो हमें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। ये शास्त्रों का वर्णन है। तो हमें ये चीज़ें समझनी है कि भक्ति की ABCD हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले एसोसिएशन है। अगर बाई चांस हमारे पास किसी का भी संग नहीं है तो तुलसी महारानी जो है हमारे लिए भगवान की सर्वश्रेष्ठ भक्त है। तो अपने घर में तुलसी का पौधा लगाइए, तुलसी का संग कीजिए। जब भगवान का नाम लेना है तो तुलसी महारानी का गमला जो है अपने सामने रखिए और उनके सामने बैठ के जप कीजिए और उनका संग प्राप्त कीजिए, उनसे डिस्कस कीजिए। वो भी बहुत ही कृपालु हैं, कई संशयों का जो है वो निवारण करने वाली है। Must like, share and subscribe. Give your views as well. हरे कृष्ण।